सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पे हैं हम लोग आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। एक और टॉपिक लेकर आए हैं, जर्नल का एडवांस वर्जन है। हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मींस बिजनेसमैन ने या अकाउंटेंट ने जर्नल एंट्रीज में कुछ गड़बड़ कर दी है या लेजर में पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है और बाद में ये रिवील हुआ बाद में। तो जर्नल और लेजर में अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो उसको हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इसको बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। मतलब कुल मिलाकर जर्नल का एक नया एडवांस वर्जन पढ़ने जा रहे हैं। सवाल है, एन अमाउंट ऑफ ₹200 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। ध्यान से सुनना है, सारे टॉपिक हम दो बार बोलेंगे, बिल्कुल प्यार से आपको केवल सुनते रहना है, बात अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी। एन अमाउंट ऑफ ₹200 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो एक अमाउंट निकाला प्रोप्राइटर ने ₹200 का। तो जब प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसे निकालता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए ना, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। मालिक घर से लेकर आता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, मालिक बिजनेस से कुछ पैसे लेके जाएगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा डेबिट, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल। तो पर्सनल यूज की जब भी बात होगी तो वहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। तो ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो। और लिखा है इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, और गलती से ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को अननेसेसरली डेबिट कर दिया है। तो जो गलती से हो गया उसको रिवर्स कर दो, बस यही है रेक्टिफिकेशन। जो होना चाहिए वो कर दो। तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दो। जो गलत हो गया है उसको अपोजिट डायरेक्शन में लाके क्लोज कर दो। और अननेसेसरली ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया है, तो ट्रेड एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया है तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ये हो गया पहला रेक्टिफिकेशन। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दो। ट्रेड एक्सपेंस गलती से डेबिट हो गया है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। नंबर टू लिखा है ₹50 रिसीट फ्रॉम शशि हैज बीन क्रेडिटेड टू शेखर्स अकाउंट। शशि से पैसे मिल रहे हैं। शशि से पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहले हमने शशि को कुछ उधार बेचा होगा या उधार दिया होगा, तो शशि वुड हैव बीन आवर डेटर। शशि हमारे लिए क्या रहे होंगे? डेटर। अभी उनसे पैसा मिल रहा है, तो जब भी जिससे पैसा मिलेगा उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। शशि से पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि शशि को पहले हमने कभी कुछ उधार बेचा होगा या हमने उधार दिया होगा, तो शशि पहले हमारे डेटर रहे होंगे। जब डेटर से रिकवरी हो रही है तो शशि का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो शशि से पैसा मिल रहा है तो शशि का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो शशि का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, शशि को क्रेडिट कर दो। और शशि के अकाउंट की जगह गलती से अकाउंटेंट से एक छोटी सी मिस्टेक ऐसी क्या हो गई, उससे गलती हो गई या मिस्टेक ये हो गई कि उसने शशि की जगह शेखर का अकाउंट गलती से क्रेडिट कर दिया। तो शेखर का अकाउंट अननेसेसरली क्रेडिट हो गया है, तो शेखर को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। शेखर डेबिट हो जाएंगे। हो गया रेक्टिफिकेशन। फिर से समझो, पैसा मिल रहा है शशि से तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू शशि, और शायद एंट्री कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू शेखर। या ऐसे समझ लें, जब शशि से पैसा मिल रहा है तो शशि को क्रेडिट होना चाहिए, तो शशि को क्रेडिट कर दो। शेखर को अननेसेसरी क्रेडिट कर दिया है, शेखर का अकाउंट कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। तीसरा चेक करते हैं हम लोग, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है थर्ड रेक्टिफिकेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल ऑफ 2750, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल ऑफ 2750 फॉर एक्सपांशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक कमरा और बनवाया, बिल्डिंग को थोड़ा और एक्सपैंड करा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने एक बिल दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली बात नहीं हो रही है, वो वाला बिल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग के एक्सटेंशन का, एक्सपांशन का एक बिल दिया जिसको हमने डेबिट कर दिया रिपेयर्स में। यहां पर मिस्टेक हो गई। एसेट को खरीदते वक्त, एसेट को बनाते वक्त, एसेट को बढ़ाते वक्त जो भी खर्चे होते हैं, दीज आर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, इनको एसेट के नाम से लिखना चाहिए। यहां पर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर मानना चाहिए था, बिल्डिंग का नाम डेबिट होना चाहिए था, और उसने रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर मान लिया, रिपेयर्स को रॉन्गली डेबिट कर दिया। और इसी को हम आगे चल के बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। अभी आगे पढ़ेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब जब किसी कैपिटल नेचर खर्चे को रेवेन्यू नेचर खर्चा मान लो, या रेवेन्यू नेचर खर्चे को कैपिटल नेचर खर्चा मान लो। डेबिट होना चाहिए था, डेबिट करा भी है, लेकिन डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग के नाम से, डेबिट कर दिया है रिपेयर के नाम से। तो जब हमने बिल्डिंग के एक्सपेंशन पे खर्च करा है
तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तो बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दो। और गलती से रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो गया है, तो रिपेयर को गलती से डेबिट कर दिया है, कैंसिल करने के लिए रिपेयर अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। कितना अमाउंट था? 2750। आई विल रिपीट ऑल द थिंग्स। A contractor's bill of rupees 2750 for the expansion of building was wrongly debited to repairs account. The amount paid at the time of expansion of asset, installation of asset, this is capital nature expenditure and should be debited to the concerned asset. किसी भी एसेट को खरीदते वक्त, बढ़ाते वक्त जो भी खर्चे होंगे वो एसेट के नाम से डेबिट होने चाहिए। तो बिल्डिंग के नाम से डेबिट होना चाहिए, बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए तो डेबिट कर दो। गलती से हमने रिपेयर्स को डेबिट कर दिया है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 80 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। बच्चों वाली मिस्टेक है, हमें 80 रुपीज मिला इंटरेस्ट के नाम से और हमने लिख लिया कमीशन के नाम से। एक्चुअली 80 रुपीज मिले, कैश आ रहा है, तो पूरी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंट्री शायद कर दी है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। या आप ऐसे सोच सकते हो कि इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, इंटरेस्ट के नाम पे पैसा मिल रहा है, तो इंटरेस्ट एक इनकम है, नॉमिनल अकाउंट कहता है इनकम के रीजन को क्रेडिट करना चाहिए, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दो। और गलती से अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट के बदले कमीशन समझ लिया, तो उसने कमीशन रिसीव्ड को गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो कमीशन रिसीव्ड को कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दोगे। फिर से समझ लो प्यारे बच्चों, सवाल ये है, एन अमाउंट ऑफ 80 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट was wrongly credited to commission account। तो मिला इंटरेस्ट के नाम पे। अगर पूरी जर्नल एंट्री समझो तो शायद कहानी कुछ ऐसी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कर क्या दिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कैश तो ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिट होना चाहिए था, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दो। कमीशन गलती से क्रेडिट हो गया है, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। नंबर 5, गुड्स वर्थ ₹250 रिटर्न बाय अ कस्टमर। हमने गुड्स सेल करा था, वो हमारा कस्टमर हो गया था, उधार पे बेचा होगा, बट नो इट इज रिटर्न बाय अ कस्टमर बट नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब छूट जाने वाली एरर, लिखना ही भूल गए। तो यहां पे एरर का मतलब सिंपल, जो जर्नल एंट्री करनी थी वही करना भूल गए, तो अब केवल जर्नल एंट्री बना दो। हमने एक कस्टमर को गुड्स सेल करा था, उसने 250 का गुड्स वापस करा, 250 रुपए का गुड्स वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न की एंट्री आपको करनी है। तो जब हम गुड्स सेल करते हैं तो मान लो कस्टमर का नाम एक्स है, एक्स नाम मान लो, या कस्टमर का नाम मान लो, थोड़ी देर के लिए कस्टमर मान लो। तो एंट्री क्या करते हैं, जब उधार बेचते हैं, कस्टमर डेबिट टू सेल्स, वापस आएगा तो इसी को रिवर्स कर देते हैं और सेल्स के साथ में सेल्स रिटर्न लगा देते हैं। तो गुड्स वापस आ रहा है 250 रुपीज का, सेल्स रिटर्न की एंट्री लिखना भूल गए, तो बस लिख दो कि एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। कितने का अमाउंट है, 250। गॉट इट। फिर से देखते हैं, जब हमने गुड्स बेचा होगा तो क्या एंट्री करी होगी, एट दैट टाइम एंट्री वुड हैव बीन कस्टमर डेबिट टू सेल्स। जब भी उधार बेचते हैं तो कस्टमर को डेटर बनाया होगा, कस्टमर डेबिट, और सेल्स इनकम है, नॉमिनल अकाउंट से क्रेडिट हुई होगी। तो एंट्री करते हैं उधार बेचते समय कस्टमर डेबिट टू सेल्स, वापस आ रहा है और वापसी के समय एंट्री करना भूल गए हैं, तो केवल एंट्री कर दो। यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, सेल्स क्रेडिट की होती है, गुड्स वापस आ रहा है, कैंसिल करने के लिए सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दो। जब हमने बेचा होगा तो कस्टमर को डेबिट करा होगा, अभी कस्टमर को क्रेडिट कर दो। या सेल्स की जो भी एंट्री होती है उसको रिवर्स कर दो और सेल्स के साथ में रिटर्न वर्ड जोड़ दोगे। तो सेल करते समय क्या एंट्री बनाते हैं, कस्टमर डेबिट टू सेल्स, इसको रिवर्स कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। और लास्ट ट्रांजेक्शन है जो रेक्टिफाई करना है, लिखा है 175 पेड ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी। सैलरी के नाम पे पे करा है कैशियर मिस्टर AK गुप्ता को, स्टैंड डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। हमने सैलरी के नाम पे करा है मिस्टर गुप्ता को 175, बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। सैलरी के नाम पे करा है 175 और उनके नाम को डेबिट कर दिया है। मतलब यहां ध्यान देना है सभी लोगों को, जब भी किसी एक्सपेंस, जब भी किसी पेमेंट का रीजन गिवन हो और साथ में नाम गिवन हो तो रीजन डोमिनेट करेगा। नॉमिनल अकाउंट डोमिनेट्स ओवर पर्सनल अकाउंट व्हेनेवर एट द टाइम ऑफ एनी रिसीविंग और पेमेंट। पैसा आ रहा है या जा रहा है, हमने सैलरी के नाम पे करा है मिस्टर गुप्ता को, हमने एंट्री कर दी है गुप्ता, मिस्टर गुप्ता डेबिट टू कैश, हमने एंट्री कर दी है मिस्टर गुप्ता डेबिट टू कैश। एंट्री होनी क्या चाहिए थी,
जब भी रीजन गिवन है किसी भी पेमेंट का तो रीजन डोमिनेट करेगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। सैलरी एक एक्सपेंस होने का रीजन है और कैश के फॉर्म में कैश का आउटफ्लो हो रहा है, एसेट आती है तो डेबिट एंट्री होनी चाहिए थी, सैलरी डेबिट टू कैश। एंट्री कर क्या दी है? एंट्री कर दी है मिस्टर गुप्ता डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट तो ठीक है, कैश अकाउंट तो ठीक है, होना क्या चाहिए था? सैलरी अकाउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट होना चाहिए था और मिस्टर गुप्ता को गलती से डेबिट कर दिया है, उनको क्रेडिट कर दोगे। एंट्री क्या होनी? जब भी कभी भी जब हम कोई पेमेंट कर रहे हैं, रीजन गिवन है कमीशन पेड टू सचिन तेंदुलकर, तो सचिन से मतलब नहीं है, कमीशन एक एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। लिखा होगा सैलरी पेड टू धोनी, तो मतलब धोनी के नाम से मतलब नहीं है कि धोनी का नाम आ गया, भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए। रीजन गिवन है तो रीजन डोमिनेट करेगा, कॉस्ट डोमिनेट करेगा, नॉमिनल अकाउंट डोमिनेट करेगा ओवर पर्सनल अकाउंट। यहां रीजन गिवन है। अगर लिखा होता मनी लेंट टू मिस्टर गुप्ता, उधार दिया, मनी लेंट टू मिस्टर गुप्ता, उधार दिया, तो डेफिनेटली एंट्री होती मिस्टर गुप्ता डेबिट टू कैश, क्योंकि तब हम मिस्टर गुप्ता को डेटर बनाते हैं, हमने उधार दिया है। अभी उधार की बात नहीं हो रही है तो मिस्टर गुप्ता का नाम नहीं आएगा। हमने क्या करा है यहां पर, उनको सैलरी के नाम पे करा है। और खास बात है, सैलरी भी कोई चीज नहीं है कि कोई सैलरी उठा के दे दी, लिखा जाता है सैलरी पे करी, एक्चुअली क्या पे करते हैं? कैश पे करते हैं। कितना अमाउंट है? 175। बोलते हैं सैलरी दी, जैसे आप बोलते हो हमने स्कूल में फीस जमा करी, फीस थोड़े ना जमा करते हो, आप जमा करते हो कैश, फीस तो एक्सपेंस होने का रीजन है। ऐसे बिजनेस से बोलते हैं बिजली का बिल जमा करा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ा ना जमा करा, जमा कैश करते हैं, एक्सपेंस का नाम इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो सैलरी पे करी, तो सैलरी थोड़े ना पे करी, पे तो करा है कैश। सैलरी पे करना बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस होने का रीजन है। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है एक्सपेंस होने का रीजन को डेबिट करो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। जब भी किसी पेमेंट का रीजन गिवन है तो रीजन डोमिनेट करेगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दो। और गलती से मिस्टर गुप्ता का पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया है, उसको क्रेडिट कर दो। सैलरी के नाम पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड, कॉस्ट गिवन है तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दो। मिस्टर गुप्ता गलती से डेबिट हो गए, इनको क्रेडिट कर दोगे। पूरा वीडियो दोबारा देखोगे, जल्दी से 1 मिनट में रिकैप। पर्सनल अकाउंट पे पर्सनल नाम से खर्चे निकाले हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दो। गलती से ट्रेड एक्सपेंस डेबिट हो गया है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो। हमें शशि से पैसा मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू शशि होना चाहिए, हमने कैश अकाउंट डेबिट टू शेखर कर दिया है, तो शशि का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट कर दो। शेखर को गलती से क्रेडिट कर दिया है, इनको डेबिट कर दो। हमने बिल्डिंग के एक्सपेंशन पे खर्चा करा है और रिपेयर्स को डेबिट कर दिया है, तो किसी भी एसेट को बनाते वक्त बढ़ाते वक्त जो भी खर्चे होंगे दीज आर कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दो। रिपेयर गलती से डेबिट हो गया है, क्रेडिट कर दोगे। हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और हमने मान लिया है कमीशन रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव एक इनकम है, तो इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट कहता है इनकम को क्रेडिट करो, तो इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट कर दो। कमीशन रिसीव गलती से क्रेडिट हो गया है, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो। कस्टमर ने हमारे पास गुड्स वापस करा है, उसकी एंट्री लिखना ही भूल गए, इसको बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, भूल जाने वाली एरर। तो अब एंट्री कर दो, क्या होगी सेल्स रिटर्न की एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, एंट्री बना दो। फिर उसके बाद हमने मिस्टर गुप्ता को 175 पे करा है सैलरी के रीजन से, तो रीजन गिवन है तो रीजन डेबिट होना चाहिए, तो सैलरी डेबिट होनी चाहिए, डेबिट कर दो। मिस्टर गुप्ता को गलती से डेबिट कर दिया है, उनको क्रेडिट कर दो। पूरा वीडियो देखोगे, रिपीट करोगे और हम मान के चल रहे हैं कुछ नहीं पढ़ा है, सब 2-2, 3-3, 4-4 बार पक्का करेंगे। गॉड ब्लेस।